नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम चॉइस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में मैथ का कैलकुलेशन का पार्ट लेकर आया हूं और 6-7 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मैथ का जो है 1 से लेकर 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना और उसमें कुछ संख्याओं का गुणा करना बहुत आसानी एक ट्रिक के माध्यम से बताया है। इसी प्रकार आज मैं आप लोगों के बीच में मैथ का एक ऐसा पार्ट लेकर आया हूँ, जैसा कि वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से दी गई कौन सी संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत आसान ही तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक, तो आइए आप लोगों के बीच में शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। इससे पहले इसको जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि कौन सी संख्या का लास्ट वर्ड यानी इकाई का अंक पूर्ण वर्ग होता है। तो उसको जानने के लिए आइए लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग कर देते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8, 9, 10 का। ठीक, अब इसका वर्ग तो आप लोगों को याद ही है। एक का वर्ग लिखेंगे 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक, तो उसमें आप लोग एक चीज़ ये देखिए कि 10 तक की संख्याओं का हमने वर्ग किया। इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक नंबर आया 1, 4, 9, 6। ठीक है, आपको ये देखना है लास्ट की इकाई का अंक। 6 के बाद आया 5, 5 के बाद फिर वही नंबर देखिए रिपीट हो रहा है नीचे से। 5 के बाद 6, 9, 4, 1, 0। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी नंबर के अंत में यानी इकाई का अंक 1 हो, कामा 4 हो, कामा 9 हो, कामा 6 हो, कामा 5 हो, ठीक, तो हम 5 हो, कामा 0 हो, तो हम कह सकते हैं वो दिया गया नंबर जो है, ठीक है, अगर उस नंबर की इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 0 हो, तो दिया गया नंबर पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है, कंफर्म नहीं होगा लेकिन हो सकता है। ठीक, और दूसरा आप देख रहे हैं कि इसमें 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर 9 तक की कौन कौन सी संख्याएं शामिल हैं। ठीक, 1 शामिल है, 4 शामिल, यानी 2 और 3 नहीं शामिल है, 2, 3 नहीं शामिल है। फिर इसके बाद देखिए 5 शामिल है, 6 शामिल है, 7 शामिल नहीं है और 8 शामिल नहीं है। ठीक, 8 यानी 2, 3, 7, 8 ये संख्या क्या है। इस जो संख्याएं 1 से लेकर के अगर हम 10 तक की संख्याओं का वर्ग करें उसके लास्ट में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जो है ना तो 2 आता है, ना तो 3 आता है, ना तो 7 आता है, ना तो 8 आता है। ठीक, ये संख्या नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं यदि किसी नंबर के अंत में इकाई का अंक 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक, तो एक बार फिर से समझिए, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का हमने वर्ग किया और उसको देखा, उसके इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक, और 0 आ रहा है। तो हमने देखा कि अगर कोई नंबर पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई का अंक जो है वो या तो 1 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, तो या 0 होना चाहिए। ठीक, अगर ये नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और ऐसा भी नहीं कह रहे हैं हम कि अगर है तो संख्या पूर्ण वर्ग है, लेकिन हाँ एक चीज सही है कि अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वह संख्या कन्फर्म है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो इसको देखिए, नोट कर लीजिए और इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक,
आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए कुछ संख्याओं को निकाल कर आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। जैसे हमने आपको लिख दिया 28,224, ठीक, 28,224। अब ये आपको पता करना है पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, हमने लिखा था कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो और 0 हो, तो वह नंबर क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो वह नंबर पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 4 है, ठीक, इकाई का अंक 4 है, तो इसको हम कह सकते हैं यह नंबर क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक। लेकिन कंफर्म हम कैसे करेंगे कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो आइए उसके लिए आप लोगों को एक चीज और जानने की जरूरत है। जो हमने ये आपका 2 का टेबल बताया था, सॉरी जो 1 से लेकर, तो फिर से इसको लिखने की जरूरत पड़ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का वर्ग कर दीजिए। इनका जब वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का आपको आ जाएगा 64, 9 का 81 और 10 का कितना आ जाएगा 100। अब देखिए एक चीज, एक टेबल आप बना दे रहे हैं, आपको याद करिए 2, ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है, यानी 1 और, ठीक है, 1 आ रहा है, तो वह या तो कितने का वर्ग हो सकता है, या तो 1 का वर्ग होगा या 9 का वर्ग होगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 1 आ रहा है तो वह या तो 1 का वर्ग होगा या तो 9 का वर्ग होगा, ठीक। और यदि फिर किसी संख्या के अंत में 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4, अगर किसी संख्या के अंत में 4 आ रहा है तो वह किसका वर्ग होगा, या तो 2 का वर्ग होगा, ठीक, वह या तो 2 का वर्ग होगा और या तो यहाँ देखिए 8 में फिर इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो या तो 8 का वर्ग होगा। और दूसरा देख लीजिए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 आ रहा है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 आ रहा है तो वह संख्या या तो 3 का वर्ग होगी, ठीक, या तो 3 का वर्ग होगी या तो 7 का वर्ग होगी। और दूसरी चीज, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 आ रहा है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो दी गई संख्या या तो 4 का वर्ग होगी या फिर देखिए 8 में 4 आ रहा है, सॉरी 4 को हमने, सॉरी 6 आ रहा है, हमने कहा 6 आ रहा है, तो फिर देखिए 6 का वर्ग में 6 आता है, तो 6 का वर्ग होगी, ठीक। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक, तो वह संख्या, सॉरी 6 आ रहा है तो संख्या 4 का वर्ग होगी या तो 6 का वर्ग होगी। और दूसरा चीज देख लीजिए 5, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 आता है तो वो जायज सी बात है कि वो संख्या 5 का वर्ग होगी, ठीक है। और फिर यदि किसी संख्या के इकाई का अंक जो है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 तक होता है, फिर क्या नाम है 9 भी बता दिया, ठीक है, यानी सबका हमने आपको बता दिया। यही टेबल आपको याद करना है, बस इतना, ये इतना आपको याद करना है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। 28,224 किस संख्या का वर्ग है, 28,224 ये किस संख्या का वर्ग है। देखिए
इसके लास्ट में कितना आ रहा है 4, ठीक, या तो 2 का वर्ग होगा या तो 8 का, ठीक है, या तो उस ये संख्या जो 4 आ रहा है या तो 2 का वर्ग किया गया होगा या तो 8 का। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 8, ठीक। अब हमको पीछे से क्या करना है, पीछे से 2 अंक काट देना है, इकाई और दहाई का अंक। अब हमको देखना 282, अब हमको ये चेक करना 282 के आसपास का वर्ग ढूंढना है। कोई ऐसी संख्या जो 282 से कम हो, लेकिन उसी ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जो 282 से कम हो लेकिन उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो देखिए हम 17 का वर्ग करेंगे, 17 सत्रहिया में 289, ज्यादा हो जाएगा, 16 सोलहिया में 256, ठीक। तो हमें निकल कर आ रहा है 16 का वर्ग, ठीक। जब 16 का वर्ग हम कहते हैं तो 256 आता है। अब हमको ये पता करना है ये 162 का वर्ग है या 168 का। कैसे पता करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 17 का वर्ग किया, 17 का वर्ग किया तो 289 आया, और उसी प्रकार हमने 16 का वर्ग किया, 16 का वर्ग किया तो कितना आया, 16 सोलहिया में 256, ठीक, 256, और ये कितना है 282। अब हमको देखना है 256 और 289 में से 282 के नजदीक कौन सा है, ठीक। तो कौन सा है, बड़ा वाला 289, 289 है तो कह सकते हैं हम बड़ा वाला जो होगा यह है इसका वर्ग होगा, यानी हम कह सकते हैं 28 224 का वर्ग जो है 168 होगा। यानी इसका हम वर्ग करेंगे 168 का तो कितना आएगा 28 224, ठीक। चलिए देखिए, आप इसको समझ के रफ कर देते हैं। एक संख्या लेकर और आप लोगों को समझा देते हैं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक। जैसे हम लेते हैं 67 081, 67 081, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है किस संख्या का वर्ग है, ठीक है, वर्ग है क्योंकि इसकी इकाई का अंक 1 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं संख्या वर्ग है। लेकिन किसका वर्ग है, तो इसमें पहले हम देखेंगे एक किसमें किसमें आता है, या तो एक का मतलब 1 का होगा या तो 9 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 9 इकाई के स्थान पे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे पीछे से 2 अंक काट देंगे। अब हम चेक करेंगे 670 के आसपास का वर्ग, 25 का करेंगे, 25 25 625, और फिर 26 का करेंगे, 26 26 में 676, 676 क्या हो जा रहा है, ये तो ज्यादा हो जा रहा है 670 से, तो हमको कम वाला ले लेना, 25 25 625, तो हम 25 लिख देंगे यहाँ।